चालीस वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। तो 40 वर्ष पूरे हो रहे थे उस समय बाबा आए थे। 18 जानेवारी 2009 ची मुरली आहे। ब्रह्माबाबांना अव्यक्त होऊन 40 वर्ष झाले होते। अव्यक्त पालना बाबांची सुरू होऊन 40 वर्ष झाले होते। तर त्या निमित्ताने बाबा म्हणता ही 40 वर्षाची जे अव्यक्त पालना आहे त्याच्या रिटर्नसाठी तुम्ही काय करायचं, त्याचं रिटर्न म्हणून काय करायचं, त्या गोष्टी बाबांनी सांगितलेल्या आज। आणि बाबांची दृष्टी कशी आहे कि मैं अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आया हूँ। सेवा के साथी, आदि सेवा के साथी स्टार्ट वाले आणि नंतर जे जुळत गेले आणि जे साथी बनत गेले बाबांचे। तर बाबा खुश है कि सेवा की वृद्धि बहुत अच्छी कर रहे हैं। भगवान हमको अपना साथी मानता है, कितनी बड़ी बात है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि भगवान कहे कि हम उसके साथी बच्चे हैं। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। तो बाबा ने देखा कि सब अमृत वेला में बहुत प्यार से बैठे हैं। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछुड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्लंघनों की थी। तर बाबा म्हणताय 3 प्रकारच्या माला अमृत वेलेमध्ये बच्चांनी, 3 प्रकारचे बच्चे, त्यांच्या 3 प्रकारच्या माला, तो वो माला बाप दादा को डाल रहे थे। तो उसमें पहली माला किनकी थी? जो बाप समान बनने के उमंग उत्साह में थे, जिनको बाप समान बनना है। दूसरी माला थी अति बिछुड़ी हुई बंधन वाली, ज्यांना बंधन आहे, ज्यांना घरामधून बंधन आहे, ज्यांना खूप जास्त बंधन आहे, ज्यांचे बाबांकडे येण्याची इच्छा आहे पण येऊ शकत नाही, ऐसी बंधन वाली माता है। बाबा कह रहे उन्हों की माला है, मतलब जो बहाने वाली नहीं, सच में बंधन है, ऐसे बंधन वाली माताओं की माला। बाबा कह रहे वो जो माला थी उनकी, वो चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला थी। कोणती माळा होती? आंसूंची, अश्रू। आणि ते पण कसे होते? बाबा म्हणतात चमकते हुए, एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। मतलब बाबा उस नजर से देख रहे थे कि इनको कितना बंधन है, कितना कड़क बंधन है, जो जिनको बंधन है दुनिया में। और तीसरी माला थी कुछ कुछ बच्चों के उल्लंघनों की, कंप्लेंट करनारे बच्चे,
तक्रार, कोणी कोणी तक्रारींचा बॉक्सच असतो की बाबांनी हे नाही केलं, ते नाही केलं, असं नहीं झालं, तसं नहीं झालं, कंप्लेंट बॉक्स. तो लेकिन बाबा कह रहे हैं उनकी भी माला थी. तो आज अमृत वेले से लेकर आज के अमृत वेला विशेष, क्योंकि आज वो बाबा मिलन का दिन और आज भी बाबा मिलन का दिन. तो इस अमृत वेले के दिन की बात बाबा कर रहे हैं कि अमृत वेला जो आज का है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बच्चे प्यार में समाये हुए रहते हैं. तो आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था. बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहे पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया. बाबा म्हणताय विराट रूपचं ते चित्र त्यांनी दाखवलेलं आहे, पण आज बापदादा विराट रूपामध्ये उपस्थित होते सूक्ष्मवतांमध्ये. आणि ज्या काही माळा ज्या प्रकारच्या आहे, प्लस मायनस ज्या काही प्रकारच्या माळा आहे, जे ज्या प्रकारचे बच्चे, ज्या प्रकारची त्यांची स्थिती आहे, पण बाबांनी सगळ्यांना आपल्या गोदीमध्ये घेतलं, बाहों में समा लिया. वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था. तो आज का दिन मतलब 18 जानेवारी. 18 जानेवारी हा स्नेहाचा दिवस, समर्थी दिवस, स्नेहाचा दिवस. तर बाबा म्हणतात त्याच्यासोबतच, कारण ब्रह्मबाबा अव्यक्त झाले, मग बापदादाविषयी खूप प्रेम 18 जानेवारी आजपर्यंतच्या. पण त्याच्यासोबतच बाबा म्हणतात ये दिन कौन सा है, किस बात का यादगार है, विल, सर्व पावर्स की विल देने का. म्हणजे जसं विल करून देतात, जिवंत असताना मृत्यूपत्र बनवून देतात, विल करतात, कोणाच्या तरी नावाने करून टाकतात, तसं ब्रह्मबाबा अव्यक्त होण्याच्या आधी बाबांनी आपल्या ज्या शक्ती आहे त्या विल केल्या. तो वो सर्व पावर्स की विल देने का. एक बच्ची की हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को यानी शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की. एक बच्ची की हाथ में हाथ मिला के, दादी प्रकाश मणि की हाथ में हाथ मिलाया, उनको तो दिया, लेकिन साथ में बाबा कह रहे सभी बच्चों को यानी शक्ति सेना और पांडवों को, भाइयों को भी और माताओं बहनों को भी. ये बाबा कह रहे ये शक्तियां ट्रांसफर की थी उस समय, जाते समय ब्रह्मा बाबा ने. तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे, पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं. गुप्त रूप से मतलब उनका नाम नहीं है कहीं पर बड़ों में, लेकिन बाबा कह रहे हैं मैंने सबको दिया है उस समय. तो ये गुप्त रूप से चल रहे हैं, अंतर्मुखी बनकर तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं. बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं, प्रसिद्ध नहीं है, पण बाबांना माहिती इनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है. बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा. स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी. ज्ञानी आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं. तर बाबा म्हणतात सगळ्यांचं विशेष रूप मी आज बघितलं. ज्ञानीता आहे, पण स्नेहाचा विषय खूप महत्वपूर्ण आहे. ज्ञान आहे, समज मिळाली, काय करायचंय, पण प्रेमच नसेल बाबाविषयी तर ते सहज नाही वाटणार, अवघड जाईल, पुरुषार्थ अवघड वाटेल, मेहनतवाला वाटेल. पण बाबा म्हणते हा जो स्नेहाचा विषय, ज्ञान आहे, योग आहे, पण त्याच्यामध्ये पाहिजे स्नेह. जितकं बाबाविषयीचं प्रेम तितकं आपल्याकडून सगळं सहज होईल. दिनचर्याचं पालन करणं सहज होईल, तितकं जो मेहनत, जी पुरुषार्थ करायचा आहे, जे काही धारणा करायचे आहे ते सगळं सहज होईल. काय पाहिजे? प्रेम. तर म्हणून बाबा म्हणताय हा प्रेमाचा विषय. जसं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 विषय, पण जर प्रेमच नसेल तर 4 विषयामध्ये आपण पुढे जाऊच शकत नाही. तर प्रेम हा मूळ आधार आहे या 4 विषयांचा. पण तर बाबा म्हणताय प्रेमाच्या विषयाला पण महत्व द्या, कि स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि
स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। पहाड़ कसं मजबूत, मोठा, टणक, दगड, आणि रुई म्हणजे कापूस, किती नरम, मऊ। बाबा म्हणते जितना आपका मेरे से प्यार है, कोई भी समस्या, पहाड़ जैसी समस्या, लेकिन वो कैसे बन जाएगी? कपास जैसी नरम, तकलीफ नहीं देगी। उसके लिए क्या चाहिए? स्नेह, प्यार। तो ये विषय में हमें आगे बढ़ना है, प्यार का विषय। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है, कपास जैसा, रुई जैसा बना देती है, और पानी जैसा हल्का भी बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। स्नेह क्या है? हा विषय कधी कधी विसरून जातो, बाबा त्याची आठवण करून देतात की हा विषय खूप महत्वाचा आहे। हा तर फाउंडेशन आहे, दिसणारे विषय वरचे ते वेगळे, पण गुप्त विषय हा आहे की प्रेम नाही तर त्या विषयांना काहीच अर्थ नाही, तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही। आणि जाताल तरी पण खूप मेहनत, खूप कष्ट, रडत खडत, अडखळत। तो स्नेह क्या है? बाबा हमें याद दिला रहे कि अगर ये स्नेह होगा तो ये चारों विषय में आप उड़ोगे। तो स्नेह एक छत्र छाया है, जैसे कसं की छत्री, किती पाऊस असला तर छत्री असेल तर आपण सुरक्षित राहतो, तसं किती प्रॉब्लेम असू द्या, किती दुःख असू द्या, किती चारी विषयामध्ये प्रॉब्लेमचा सामना करू द्या, पण ही छत्री जर आपण घेतलेली आहे, बाबांच्या छत्रछायेमध्ये जर आहे, तर बाबा करून घेतो आपल्याकडून सगळं। तो स्नेह एक छत्र छाया है, और छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। छत्र छाया है, बाबा की छत्र छाया में है तो माया से सुरक्षा है, जो कलयुग का प्रभाव है उससे सुरक्षा है, और इसलिए बाबा कहते सहज होता है। फिर उसके लिए इस मार्ग में आगे बढ़ना सहज होता है। तो ये एक एक महावाक्य, जैसे हमने नुमाशाम में कल देखा कि कितना महत्वपूर्ण है, बाबा की जो मुरली होती है, एक एक महावाक्य वरदान है। तो इसको वरदान के रूप में हमें स्वीकारना है। बाबा का हर महावाक्य मेरे लिए वरदान है, आणि त्याला ऍक्टिव्हेट करायचं। बाबा जे सांगताय त्याला ऍक्टिव्हेट करायचं। बाबा बोल रहे हैं मतलब वो सहजता से हो जाना चाहिए, भगवान बात कर रहा है मेरे से। तो स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते। बाबा म्हणते तुमच्या प्रेमामध्ये इतकी ताकद आहे की तुम्ही मला आपला मित्र बनवून टाकता। तसं तर बांधणं शक्य नाहीये परमात्म्याला, कोणीच बांधू शकत नाही, इतका तो शक्तिशाली आहे। पण बाबा म्हणतात तुमच्या प्रेमामध्ये इतकी ताकद आहे की तुम्ही मला मित्र बनवून टाकता। आणि मित्र म्हटल्यावर थोडं तर मग तेवढं बंधन तर येईलच, प्रेमाचं काय असत नाही। तो दोस्त बना दे, हम मतलब हम भगवान को बांध लेते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। खुदा को दोस्त मतलब एक प्यार, फिर उस प्यार के आधार से बाबा को दोस्त बनाना, खुदा हमारा दोस्त बन जाएगा। तो कोई भी समस्या उस दोस्त के साथ हम शेयर करेंगे, उसको बताएंगे सच्चे दिल से, तो वो उसको सहज कर देता है हमारे लिए, प्रॉब्लेम काढून टाकतो त्याच्यातून। जो खरा मित्र असतो तो वेळेवर मदत करतो। तो ऐसा बाबा के जैसा सच्चा मित्र तो कोई भी नहीं है। उसके साथ हम दिल की बात शेयर करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमें चारों विषयों में आगे बढ़ने में, कलयुग के बंधन काटने में, वो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो दोस्त हमारा सब बातें सहज कर देगा। आणि दोस्त हा जो संबंध आहे सगळ्यात विशेष संबंध आहे, दोस्तीचा संबंध। जसं आपला काही प्रॉब्लेम असेल, काही जरी आपल्या सोबत होतंय, काही प्रॉब्लेम येतोय, तर घरच्यांना सांगायला कधी कधी अवघड जातं, नाही सांगू शकत। आपण जे नातेवाईक आहे त्यांना नाही सांगू शकत, पण मित्रासमोर सहज मन मोकळं करू शकतो। और वो ये नहीं कहता असं कबर करतो तू, उसको पता है मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त की ये परेशानी है, उसको परेशानी हो रही है, मुझे उसको इसमें से निकालना है। जो खरा मित्र असतो, जो जिगरी मित्र असतो, त्याची भावना तीच असते फक्त की मी याला याच्यातून कसं बाहेर काढू। तो ऐसे बाबा को अपना दोस्त बना लेना, उस प्यार के
आधार से जितना हम बाबा से प्यार बढ़ाएंगे वो हमारा दोस्त बन जाएगा, और दोस्ती निभाने में उसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो जैसे दोस्ती निभा सकता है दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। कितना भी अच्छा दोस्त होगा, प्रधानमंत्री भी दोस्त होगा किसी का, वो समय पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन ये बाबा 1 सेकंड में सिर्फ उसको हम प्यार से बुलाए हाजिर हो जाता है। उतना हमें उसके साथ संबंध मजबूत करना है, उतना प्यार बढ़ाना है। तो बाप को अपना साथी बना देते हैं, दोस्त साथी, साथी भी दोस्त भी। तो ये भगवान जिसके चरणों की धूल हम होना चाहते थे, कभी किसी जन्म में, जन्म जन्मांतर के बाद उसको कभी देखना चाहते थे, वो भगवान हमारा दोस्त भी और हमारा साथी भी बनने को तैयार है। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। कितना एक एक महावाक्य में कितनी गहराई है। ज्ञान बीज है म्हणजे बीज तर घेतोय, ज्ञान प्राप्त होत आहे आपल्याला, त्याच्यामध्ये सगळं सामावलेलं, सगळी रेकॉर्डिंग आहे। पण बाबा म्हणता लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति का फल लगा देता। हमने जमीन में बीज बो दिया, उसको पानी नहीं दिया तो पेड़ भी उगेगा नहीं, फल भी आएगा नहीं। तर बाबा म्हणता हे बीज आहे ज्ञान, म्हणजे त्याला काय पाहिजे? प्रेमाचं पानी, परमात्मा के प्यार का पानी चाहिए। जितना हमारा बाबा से प्यार होगा उतना बीज फलीभूत होगा। जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो ज्ञान जीवन में उतर जाएगा, प्रैक्टिकल में उतरेगा, हमारा भाग्य बना देगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम का पानी। तो ये आज हम ये विषय, और आज बाबा मिलन का दिन है, इस विषय को हम पक्का कर लेंगे। बाबा के प्रति प्यार, हम बोलते रहते हैं कि बाबा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, लेकिन ये प्यार क्या फल देता है हमको, ये प्यार कितना जरूरी है, ये बाबा आज हमको समझा रहा है। ये बाबा मिलन के दिन हमारा बहुत बार इस सीजन में बहुत सौभाग्य रहा है हम बच्चों का कि डबल डोस मिला है बहुत बार। रविवारी मिलन आलेले बऱ्याच वेळेला। तो ये बाबा हमको पक्का करना चाह रहा है। अभी फाइनल मिलन है। कभी कभी कसं असतं की एका डोसने काम होत नाही, तर डबल डोस भेटत असतो, डबल डोस घ्यावा लागतो। तो वैसे इस बार बहुत सारे मिलन, मतलब जो 9-10 मिलन होते हैं उसमें से 6-7 मिलन रविवार को रखे गए हैं, क्योंकि बूस्टर की जरूरत है, डबल डोज की जरूरत है। फाइनल समय आ रहा है, बाद में सब बंद हो जाएगा, इसलिए अभी डबल डोज। आणि या अव्यक्त मुरल्या पण संपायला आलेले, रिव्हिजन पण पुढे काय होईल माहिती नाही। आता फक्त किती 30-40 मुरले राहिलेले असतील शिल्लक, किंवा जास्तीत जास्त म्हणजे 1-1.5 वर्ष जाईल, 1-1.25 वर्ष जाईल, एवढेच मुरले शिल्लक आहे ज्या रविवारी रिव्हिजन होते। आता 2009च्या मुरल्या चाललेल्या आहे आणि नंतर पार्ट को कमी झालेला है। तो इसलिए ये अभी आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। जितना मिल रहा है उतनी हर चीज हमें अंदर भरते चलना है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। जिनका प्यार है बाबा से, जिसके लिए दिल में प्यार होता है, उसको याद नहीं करना पड़ता, याद ऑटोमेटिक रहती है। भूलना मुश्किल होता है जिसके प्रति स्नेह है मन में। तो ऐसे बाबा कहते जितना आप मेरे लिए स्नेह को अपने अंदर स्थापन करोगे, बहुत अच्छी रीति से उसको फैलाओगे फुलाओगे उस स्नेह को, तो आपको मुझे भूलने में मुश्किल होगी। बाबा को बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। प्यार अगर हमारा बाबा के प्रति हो जाए तो वो हमारे लिए नहीं कहेगा कभी भी मुझे याद करो, क्योंकि हम तो भूल ही नहीं रहे, तो किसको याद कर, कैसे याद करेंगे? भूल ही नहीं रहे उसको। स्नेही कभी स्नेह को भूल ही नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। जब जब हम बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, मेरा बाबा समझते हैं, मेरा समझते हैं,
मेरेपन से, निश्चय से उसको याद करते हैं, बाबा कहते सर्व खजानों की चाबी तुम्हारी हो जाती है. आता त्या मग चावीला काय प्रॉब्लेम येतात पुढे वेगवेगळ्या प्रकारचे, तो वेगळा विषय. पण बाबा म्हणते जब आपने मुझे मेरा बाबा कहा, मैंने खजानों की चाबी आपके हाथ में दे दी है. तो ये प्रेम कम होना उसके प्रति, निश्चय कम हो जाना, कभी कभी ये कलयुग के प्रभाव में आ जाना, कभी कभी हिसाब किताब का प्रभाव, कभी कभी बीमारी का प्रभाव, कुछ हो जाता है, फिर वो चाबी लगती नहीं है कभी कभी. लेकिन ये चाबी सदा लगती रहे, इसके लिए प्यार का डोज बढ़ाना है. जितना प्यार बाबा से करते थे आज तक, उससे ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है, अनलिमिटेड करना है. जैसे बाबा का प्यार हमारे लिए अनलिमिटेड है. जैसे बाबा पूछता है बच्चों को कि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, किसका प्यार ज़्यादा है. तो हमें नशे से कहते आना चाहिए कि हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एक आप ही हो और आपके लिए तो सारे बच्चे हैं. लेकिन भगवान के पास भी प्यार कम नहीं है. तर ही रेस चालली पाहिजे की बाबा माझ्यावर जास्त प्रेम करतो की मी बाबावर जास्त प्रेम करतो. इस रेस में हमको जीतना है. इतना प्यार हमको बाबा से होना चाहिए. तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है. याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं. तो ऐसे स्नेही हमको बनना है जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाए. ऐसा स्नेही बनना है. बाबा बंदा इसमें से मेहनत को कट कर दो, प्यार में लवलीन रहने लगो. प्यार का सागर में हूं, उसमें लीन रहो, निकलो ही मत बाहर. दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है. दुनिया वाले कहते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको सत्य ज्ञान पता नहीं है, वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है. लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है. लीन नहीं होती, लवलीन होती है. तो लीन नहीं होती है, लवलीन होती है. पुरुषार्थ क्या चल रहा है भक्ति मार्ग में कि लीन हो जाए, हम जन्म मृत्यू के चक्कर में आए ही नहीं. लीन हो जाना मतलब क्या है? आत्महत्या. दुनियेमध्ये म्हणतात कोणी जर शरीर सोडलं तर म्हणतात आत्महत्या, लेकिन आत्मा की हत्या नहीं होती, वो शरीर की हत्या कर देते हैं. और ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं लीन होने की, वहां जाकर ब्रह्म में लीन होने की, त्यांचा पुरुषार्थ, खरा पुरुषार्थ चाललाय आत्महत्या करण्याचा. या दुनियेमध्ये कोणी आत्महत्या करू शकत नाही. परमधाम मध्ये जाऊन कोणाची आत्महत्या होत नाही, पण नसताना पण त्यांचा पुरुषार्थ चाललेला आहे आत्महत्या करण्याचा. और कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और चाहते क्या है उसमें हम जाके खत्म हो जाए. खुद को खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाबा कहते कोई खत्म हो ही नहीं सकता है. तो उनकी सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है. लेकिन बाबा हमको कहता है आपको कोई एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको मेरे प्यार में लीन हो जाना है. तो लव में लीन होने की बात बाबा ने कही थी. बाबा लव में लीन होने के लिए कहता है, प्यार में लीन होने की बात कहता है, आणि ते तिथं जाऊन लीन होण्याचा पुरुषार्थ करता है. शब्दाचा हेरफेर. बाबा ने लव लीन कहा था और वो उधर जाके लीन होना चाहते, म्हणजे संपूर्ण टाकायचं स्वतःला. तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है. मेहनत समाप्त हो, मोहब्बत के रूप में बदल जाती है. जितना हम बाबा के प्यार में लीन होंगे, बाबा कहते हैं आज का दिन मतलब आज से स्टार्ट करना है. आज का दिन मतलब सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, आज से स्टार्ट करना है. मोहब्बत में लवलीन, तो समंदर में खो जाना है, बाबा के प्यार में खो जाना है. वहां से बाहर निकलना ही नहीं है. वहां से बाहर निकले तो माया रूपी अजगर, माया रूपी सांप, माया रूपी राक्षस बाहर खड़े हैं. बाबा के प्यार के सागर से हम बाहर निकलते हैं, ये हमला करने को तैयार है. तो फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी फिर उनसे लड़ने में. लेकिन बाबा के प्यार में लीन है तो वो सारा काम आसानी से हो जाएगा, मेहनत समाप्त. तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी. होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है. तर कधीचा होमवर्क कधी पण आठवतो बाबांना.
4-6 महिन्यापूर्वी होमवर्क दिलेला होता तो, कि बाप समान बनने का लक्ष्य, क्योंकि बाबा बच्चों को प्रेशर नहीं दिलाना चाहता, इसलिए तुरंत नहीं, 15 दिन के बाद नहीं चेक कर लेता क्या किया। बाबा को वो तब होमवर्क दिया हुआ याद आया। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिझल्ट अच्छी रही, 75% बच्चांची रिझल्ट चांगली राहिली, की बाप समान बनने का लक्ष्य है, बाबा जैसा मुझे बनना है। और बाबा जैसा बनना इसका मतलब मैं खुद ओरिजिनल बन जाऊ, काहीच नाहीये बाकी वेगळं। आपण नंतर येऊन आपली चार्जिंग कमी होणार आहे, पण आता फुल चार्ज व्हायचं, जसं बाबांची चार्जिंग आहे। बाबामध्ये शांती आहे, तो शांतीचा सागर आहे, माझ्यामध्ये शांती पाहिजे। बाबा प्रेमाचा सागर है, माझ्यामध्ये प्रेम। तो जो 7 गुणों का महासागर है बाबा, वैसा मुझे 7 गुणों में संपन्न बनना है। जो विकार और व्यर्थ का कीचड़ा है उसको निकाल देना है, ये बाप समान स्थिती आहे। आणि मग ते 7 गुण येऊन तसं आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये दिसलं पाहिजे। ये बाप समान अवस्था हमको प्रैक्टिकल में दिखानी है। तो अभी तक जो भी रिजल्ट रहा, अभी हमको पक्का करना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौट जाना है। ये डुप्लीकेट जीवन जी रहा हूं मैं द्वापर से, विकारों वाला। इस जीवन से मुझे अब ऊंचा उठना है। तो और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। बाबा म्हणते परिवर्तनाची वेळ आहे, तुफान येतीलच, येणारच आहे तुफान, वादळ येतील, येणारच आहे। असं नका समजू की तुम्ही माझे झाले तर काही वादळ येणार नाही। कलियुगाची समाप्ती आहे, महापरिवर्तनाची वेळ आहे। आणि म्हणून आपले हिशोब जे बाकी राहिलेले थोडे 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 मागच्या जन्मामधले काही ना काही किंवा त्या विकारांचा प्रभाव किंवा तो हिशोब किताब जो आहे त्याचं बनलेला आपला, त्याचा संस्कार, तो बाबा कहते वो तूफान तो पैदा करेंगे। बाहर के तूफान आएंगे, ते वादळ येणार आहे, सुनामी येणार आहे, ती वेगळी, ते तर येणारच आहे। पण आतमध्ये पण बाबा म्हणते हे वादळ, कारण कलियुगाच्या समाप्तीचा समय है। लेकिन क्या है, आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। ये भगवान का वरदान है हमारे लिए। इसको वरदान के रूप में, स्लोगन नहीं है ते किंवा सुविचार नाही आहे किंवा फक्त बातमी नाही दिलेली बाबांनी, हे वरदान आहे माझ्यासाठी की तूफान नाही, लेकिन तोहफा आहे। गिफ्ट घेऊन आलेले ते माझ्यासाठी। कोणतंही तूफान, कोणतंही वादळ, कोणतंही विकारांचं वादळ, कोणताही हिशोब, ये तूफान नहीं, तोहफा है। मेरी टेस्टिंग हो रही है, पिछला हिसाब निकल रहा है और मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है, तो गिफ्ट है। काहीतरी देऊनच जातोय तो गिफ्ट है, तो उसको वैसे ही लेना है। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि, और क्यों तोहफा भी क्यों बन जाता है वो? क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। ये भी वरदान में वरदान। बाबा कह रहा है बाप दादा के क्यों ये तूफान तोहफा, ये वरदान, फिर वो भी वरदान क्यों है? क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। बाबा कह रहे हैं आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ में लगे हुए हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है, बाप समान बनना है, अपना भाग्य बनाना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाना है। बाबा का जो कार्य मेरा कार्य है, तो आपके सिर पर बाप दादा का हाथ, वरदानी हाथ है ही। एक गारंटी भी है और वरदान भी है कि आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो। मेरा वरदानी हाथ, मेरा नहीं, बाप दादा का, दोनों का वरदानी हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। इस चित्र को देखना है 1000 बार दिन भर में। थोड़ा सा कहने लगलं बाबा का हाथ है मेरे सिर पर, कोई प्रॉब्लम है, निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे अंदर शक्ति है, बाबा का वरदान है मुझे, और बाबा की शक्तियां है, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। ये बात आई है, चली जाएगी, बात आई है, चली जाएगी। बिल्कुल पहले तो 30 सेटिंग पाहिजे। क्यों आई, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों बोल दिया इसने, ये क्यों किया,
ये नहीं, ये बात है सामने, सीन आया है, वो ये चला जाएगा. सीन मागून सीन येतच राहणार आहे, नाटक है तो वो आते ही रहने वाला है. लेकिन इसमें मेरे साथ में कौन है, ये जो मैं सीन देख रहा हूं, मेरे सामने आया है, मेरे पर अटैक हुआ है, लेकिन मेरे साथ में, मेरे सिर पर किसका हाथ है? तो वो तो तूफान क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका कारण हमको बाबा ने बता दिया है सब. लेकिन उसमें हमारी स्थिति तो हमारे हाथ में है. किती नाराज व्हायचं, किती परेशान व्हायचं, किती दुःखी व्हायचं, हे आपल्या हातामध्ये. वो तो बाहर से आने वाला है. और ये स्थिति की सेटिंग के लिए बाबा हमको ये अलग अलग ये रियलिटी हमको बताता है कि तुम अगर पुरुषार्थ कर रहे हो तो मेरे साथ में हो. ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो. बाबा म्हणताय जितकी तुमची दृढता, जितका दृढ संकल्प, तितका तुम्ही पक्केपणाने डिसिजन घेतलं, पक्क ठेवलं तुम्ही की बाबा सोबत आहे, तर त्यामुळे सफलता पण मिळत गेली. पण पोझिशन आता आपल्याला अशी बनवायची है, इतना स्थित प्रज्ञ बन जाना है, तूफान कब आया कब चले गए ये भी समझ में ना आए. इतना बाबा कह रहे सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो. त्याचा असरच नाही किंवा तो आलेला आहे मग थांबायचं, मग याला कसं काढायचं. बाबा म्हणतात त्याच्याही पुढची स्टेप घ्या कि आप आगे बढ़ते चलो. ये भी वरदान है बाबा का कि आप ऐसे बन सकते हो जो तूफान आए और चले जाए, आपको पता भी न पड़े. प्रॉब्लेम येईल, संकट येतील, निघून जातील. तो ऐसी हमारी स्थिति हमको बनानी है. तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है. जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है. तो अभी की बाबा कह रहे जिन्होंने जितनी योग तपस्या की है उसमें अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ते चले हो. बनना ही है, आगे बढ़ना ही है. और 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं. कोणतंही अक्षर, कोणताही आकडा बाबांना सांगितलं तर त्याच्यामधून ज्ञान तो देऊन टाकेल बरोबर. तो उस समय 40 साल पूरे हुए थे. बाबा समझा रहे 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं. तो 40 वर्ष में पहले क्या आता, बिंदू 0, 4 आणि 0. नजर कशावरती जाईल, पहले 0 वरती. तो पहले क्या आता है 0. तो बिंदु 0. तो 0 याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं और हीरो पार्टधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है. तो 0 हीरो, यह सदा याद रहे. 0 मतलब मैं आत्मा, 0 बिंदु, मैं आत्मा बिंदु. और मैं कौन हूं, आत्मा बिंदु, मैं हीरो. मेरा हीरो पार्ट चल रहा है, हीरो पार्टधारी आत्मा हूं मैं. बाबा ने उसमें 4 बातें बताई कि मैं हीरो. ये 0 क्या याद दिलाता है, मैं आत्मा हीरो. इस जन्म की बात नहीं, जो कलयुग वाला जन्म था उस जन्म की बात नहीं. संगम युग में मुझे हीरो बनना है. सतयुग से लेके मैंने हीरो पार्ट बचाया. जो हीरो असतो पिक्चरचा त्याचा सगळ्यात श्रेष्ठ पार्ट दाखवलेला असतो, म्हणून तो हीरो असतो. तो ऐसा हमको ये जो कहानी में रोल मिला है वो हीरो का रोल मिला है, क्योंकि संगम युग के हीरो है हम. तो हमें हीरो हीरोइन का पार्ट बचाना है सतयुग से लेके. तो हमारे जो भी कलयुग का जो जन्म है वो भी ठीक ठाक ही है हमारा, ऐसा कुछ गड़बड़ वाला नहीं है. थोड़ा बहुत रहता है, बहुत किसी का कम हिसाब, किसी का ज्यादा हिसाब. पण आपले एकूण जर विचार केला आपण 5000 वर्षामध्ये जे जन्म घेतलेले, जास्तीत जास्त जन्मामध्ये आपण खूप चांगल्या स्थितीमध्ये खूप चांगले रोल बजावलेले. आणि पण त्याचा आधार काय, संगम युगातला हीरो बनणं. तो संगम युग में हमको हीरो पार्ट बचाना है. तो बाबा कहते ये 0 क्या याद दिलाता है, मैं आत्मा हूं, मैं हीरो हूं, मैं सच्चा हीरो, महान हीरो हूं. सच्चा हीरो, महान हीरो. सच्चा हीरो वो तो बस पैसे के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं.
हम सच्चे हीरो हैं, इस दुनिया का परिवर्तन करने वाले। हम सच्चे हीरो हैं, हम खुद का परिवर्तन करने वाले। हम सच्चे हीरो हैं जिन्होंने गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया है। हम सच्चे हीरो हैं जो गुप्त रूप से अपने आप को अंदर ही अंदर तैयार कर रहे हैं देवता बनने के लिए। हम सच्चे हीरो हैं, महान हीरो है। हमारे जैसा महान हीरो कोई भी नहीं है दुनिया में। हम महान हीरो है। बहुत नाम लिए जाते हैं, बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले बहुत बड़े बड़े हीरो हैं, उनके नाम लिए जाते। त्यांना जर पोटात दुखायला लागलं तर बातमी बनते त्याची। थोडंसं पोटात दुखायला लागलं तर त्याची बातमी येते न्यूज चॅनलवर, ब्रेकिंग न्यूज म्हणून। और हम तो बाबा कह रहे हैं आप तो सच्चे हीरो हो, लेकिन हमारा गुप्त पाठ चल रहा है अभी। तो महान हीरो हो और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। अभी हम हीरो हैं इस ड्रामा के, लेकिन अभी हीरो का पार्ट बचाना है। अभी संगम युग में हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान। मतलब पूरी जो उसमें हीरो में जो झलक दिखाई देती है, वो जो नशा दिखाई देता है, वो जो उसको कॉन्फिडेंस रहता है, वैसा हमें आगे बढ़ना है। उसको गारंटी रहती है मुझे कोई हरा नहीं सकता, दुनिया में किसी की ताकत नहीं, ऐसी स्थिति दिखाते, इसलिए उसको हीरो कहा जाता है पिक्चर का। बाबा कहते हैं आपको ये ऐसा पार्ट अभी यहां पर बजाना है। तो 0 हीरो यह सदा याद रहे, और बाकी जो 4 है, 40 मधला 0 आणि मग हे 4, तो 4 काय है? तो जो 4 है उसमें 4 बातें नॅचरल जीवन में करनी है। एकदा आपण हीरो बनलो, आत्मिक स्थितीमध्ये राहायला लागलो, तर मग 4 गोष्टी बाबा म्हणतात त्याच्या पुढे या 4 गोष्टी करायच्या आहे। दृढतापूर्वक करणी है। करायचे म्हणजे नॉर्मल साध्या शब्दात नाही, अंडरलाईन करून सांगतो। बाबा म्हणतो दृढतापूर्वक करायचे, पक्क करा। या ज्या 4 गोष्टी बाबा सांगणार आहे त्या 4 गोष्टी जीवनामध्ये आणायच्या, पण त्याचा बेस काय? हीरो। तो पार्ट आपला स्वीकारायचा आहे की मी हीरो पाठधारी आहे। तो दृढतापूर्वक करणी है। करेंगे? तैयार है? काय करायचे ते सांगायच्या आधी पक्क करून घेतोय बाबा की तैयार है, कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी है। जो जिससे प्यार करता है वो पूछता है मी सांगेल ते करायला तैयार है का? तो एका पायावर तैयार होऊन जातो। क्यों? क्योंकि प्यार है, प्यार में तैयार हो जाता है। तो बाबा भी, हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, तो उस हक से बाबा पूछ रहा है कि आप तैयार हो, बताने से पहले पूछ रहा है। तो उस पे से समझ में आता है प्यार है कि नहीं। बाबा सांगेल ते करायला आपण तैयार आहेत, आपलं प्रेम है बाबा विषयी। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी है। पक्का पक्का पक्का। पीछे वाले पक्के है ना? तो बाबा सबको दिखता है। बच्चे, बाबा कहते पक्के हैं, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। कच्चा हाँ करूं बगू, तो ये कच्चापन। बाबा कहते कच्चे को तो माया, पहले आपने संकल्प को ढीला कर दिया तो कच्चे हो गए, कच्चे को तो माया तो और कच्चा चबा लेगी, तो कच्चा नहीं। बाबा कहते पक्का रहना। अब हमें हर बात में बाबा का पक्का बच्चा बनकर रहना है। एक बात, 4 में से पहली बात, एक बात, सदा शुभ चिंतक। क्या करना है? सदा शुभ चिंतक। तो कशाच्या बाबतीत बाबा सांगतोय? कोई की कमजोरी देख या सुन, रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है, कमजोरी को नहीं देखना है। कोणामध्ये कमजोरी आहे? बाबा म्हणताय त्या कमजोरीला नका बघू, किंवा तुम्हाला सांगितलं जरी तरी त्याचा मध्ये इफेक्ट नका हो दो। देख के या सुन के आपको क्या करना है? किसी की कमजोरी आपको पता चल गई है कमजोरी, ठीक है, आपको क्या करना है? रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हैं हम, तो हमको रहमदिल बन के उनको सहयोग, त्यांना सपोर्ट द्यायची गरज आहे, त्यांचा सहारा बनायची गरज है। कमजोरी है, उनको सहयोग देना है। कोई में अगर गुस्सा है, इसका मतलब उसको शांति की जरूरत है। तो कमजोरी को नहीं देखना है,
लेकिन सहयोग देना ही है. आपला पार्ट काय त्याच्यामध्ये? कमजोरी बघायचा पार्ट नहीं. पार्ट काय? सहयोग देना ही है. चाहे वो हमको सहयोग दे न दे, हमारे से उनके कितने भी कड़े हिसाब किताब हो, कितना भी हमारा अपमान करे, हमारा कहना न माने, हमारा काम क्या है? सहयोग देना. इसको कहते हैं शुभ चिंतक. इसको कहते हैं शुभ चिंतक. पक्का रहेगा ना? आप म्हणता ये पक्का रहेगा और कर सकते, काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये? शुभ चिंतक, त्यांना सहयोग द्यायचा आहे. त्यांना काही आपल्याला नेऊन द्यायचं नाही, आपलं काही लॉकर खोलून धन दागिने ते नाही द्यायचं आहे. बाबा से लेना और उनको देना है, सहयोग देना है. काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये? ते वाईट करतायत, चुकीचं करताय आपल्याविषयी, किंवा त्यांची कमजोरी आहे, कोणाविषयी काही चालू आहे त्यांचं, लेकिन हम अगर उनको सहयोग देंगे तो हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, दुआ का खाता जमा हो जाएगा, हम प्लस में रहने वाले हैं. तो पक्का बाबा कह रही है तो पक्का करो. सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो. सहारे दाता बनो उनके, रहम दिल बनकर सहयोग दो. दया की भावना निर्माण होनी चाहिए हमारे अंदर, किसी को ऐसा देखते हुए. उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना. किनारा नहीं करना, घृणा नहीं, द्वेष नहीं वाटला पाहिजे, किळस नाही आली पाहिजे. बाबा कह रहे क्षमा करो. जर हा विषय आहे की चांगला नाही, बरोबर नाहीये, खराब झालेले, तर मग बाबांना आपली सगळ्यात जास्त किळस यायला पाहिजे होती, स्पष्ट. कारण आपण कसे होतो आणि कसे झालो होतो द्वापरपासून, जे विकारामध्ये गेलो, तर किळस तर आपली यायला पाहिजे होती बाबांना. लेकिन बाबा तो रहमदिल बनकर आया है और कितना प्यार से हमको तैयार करता है, कितना प्यार से हमको समझाता है. तो वैसा हमको बनना है, रहमदिल बाप के हम रहमदिल बच्चे. चाहे कोई कैसा भी है, कोई बाबा का बच्चा है या नहीं है, हमारे घर में या हमारे संबंधी में या हमारे दोस्तों में कोई बाबा का बच्चा है या नहीं है, हमारी भावना होनी चाहिए रहमदिल की, सहारे दाता की. तो उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना. परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है. परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है. आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या व्यक्तीमध्ये भटकत्या आत्मेने प्रवेश केलेला आहे. आपण काय म्हणतो? त्याच्यामध्ये भूत आलेलं आहे. तर ज्याच्यामध्ये भूत आलेलं आहे त्याला आपण सहयोग द्यायचा प्रयत्न करतो, कारण त्याला माहिती की हा त्या भूताने याला कंट्रोल केलेलं आहे. दोष याचा नाहीये, जो काही करतोय तो त्या भूताचा प्रभाव आहे, त्याच्यामध्ये जी भटकती आत्मा आली त्याचा प्रभाव आहे. तो हमको उसको जैसा देखते हैं, उस भूत को या उस भटकती आत्मा को जैसा देखते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कोई विकारों के परवश हो गया है, तो वो विकार ने उसको कंट्रोल में ले लिया है. तो आपको उसके बारे में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, कभी घृणा नहीं करनी है, उसको सहयोग देना है, सहारा देना है. जैसे भूत प्रवेश होता है तो उसको सहारा देते हैं, वैसे ये विकार का भूत प्रवेश होने के बाद भी उस आत्मा को सहारा देना है, वैसे वाइब्रेशन देने हैं. तो परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है. तो इतनी ऐसी सुंदर बातें बाबा हमको सिखाता है, उसको हमें जीवन में धारण करना है. हमारे फायदे की बात है, जन्म जन्मांतर के फायदे की बात है, यहाँ का फायदा नहीं. सिर्फ जन्म जन्मांतर हमारा इससे फायदा होगा, बहुत सुंदर हमारी रिकॉर्डिंग बन जाएगी, हमारी बहुत सुंदर एनर्जी जमा हो जाएगी जो हमको 5000 साल चलाएगी. नाही तर इथंच ती एनर्जी लिकेज होईल. जर आपण खूप चांगलं करतोय पण मग कोणाविषयी काहीतरी पकडून ठेवलेलं आहे मनामध्ये, आपण चुकीचे व्हायब्रेशन त्याला देतोय, ते एनर्जी लिकेज होती. तो कैसे हम फुल एनर्जी के साथ जाएंगे परमधाम में? तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन. एक शुभ चिंतक कि उसको सहारा देना है, जो भी परवश आत्मा है उसको सहारा देना है, शुभ चिंतक बनना है उसके लिए. और दूसरा है शुभ चिंतन. शुभ चिंतन ये खुद के लिए, दूसरे के लिए शुभ चिंतक, खुद के लिए शुभ चिंतन. तो इसमें क्या करना है? आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है. एका वाक्यात सगळे रिझल्ट सांगून देतो बाबा.
मेजॉरिटी बच्चों में म्हणजे जास्तीत जास्त बच्चांमध्ये, जास्तीत जास्त मेजॉरिटी कशाला म्हणायचं, 100 पैकी 51च्या पुढे, तो मेजॉरिटी, बहुमत. तो मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी चलता है. 51% जास्त, 50% पकडू आपण, 50% जास्त बच्चांमध्ये कधी कधी, सदा नाही पण कधी कधी, 50% चालतच नाही असं पकडतोय बाबा, 50% जे चालतं ते कधी कधी चालतं. पुरी रिझल्ट आहे. 50% बच्चे जे आहेत बाबांचे, कधी कधी व्यर्थ संकल्प, और कधी कधी चालतं, पण कसं चालतं, बाबा म्हणताय बहुत चलता है. जे चालतं ते मग खूप चालतं. तो हम उसमें नहीं है. हम वो 50% में जिसको बाबा पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में देख रहा है, इनका चलता ही नहीं है, व्यर्थ संकल्प चलता ही नहीं है. उसमें हमको अगर कुछ भी कमी कमजोरी आज बाबा को दे देनी है, ड्रामा को पक्का कर लेना है, अपने पार्ट को समझ लेना है, रहमदिल बन जाना है, व्यर्थ संकल्प को भस्म कर, आग लगा देनी है. तो कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती. कोणाचं नुकसान होणार है? जमा कर रहे हैं हम बाबा के बने हैं, बाबा से जुड़े हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, धारणा का पूरा प्रयत्न करते हैं, हम जो हो सके हमारे से वो सेवा करते हैं. लेकिन अगर हमारा व्यर्थ चलता है तो बाबा कह रहे हैं ये जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती है. जमा करतोय पण झोळी फाटलेली आहे. पानी भरतोय अपन, पण पानी की टाकी गळती है. तो वो आने का तो आभास होगा कि आ रहा है, लेकिन कब निकल जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलता. इसलिए बाबा म्हणतात हे जे लिकेज आहे त्याला बंद करा. आणि हे व्यर्थ संकल्प चालणं हे लिकेज आहे, त्याला सगळ्यात पहिले बंद करा. तो इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती. इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल, मन को होमवर्क दे दो, मन का टाइम टेबल बनाओ. कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ. तो बाबा म्हणताय की हे असं होऊ नये, व्यर्थ संकल्प चालू नये, म्हणून तुम्ही टाइम टेबल बनवा स्वतःचं. एक तर एकच स्वमान आपण दिवसभर घेऊ शकतो, पण कधी कधी असं वाटतं तेच 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 होत आहे, आणि मग नॉर्मल होऊन जात. जसं राम 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 म्हणताना थोडा वेळ राहत असेल त्यांचं मन स्थिर, पण नंतर सगळं दिसायला लागतं, बाकीच्या गोष्टी, मन बुद्धी सगळीकडे भरकटायला लागते. तसं स्वमान जर एकच टाईपचं घेतलं आपण दिवसभरामध्ये, जर आपली स्थिती चांगली असेल, जर आपण चित्र बघतोय, जर आपण बाबांकडे जाऊन ते स्वमानाला पक्क करतोय तर चांगलं राहील. पण आपण वेगवेगळ्या वेळेसाठी वेगवेगळे सोमान जर घेतले तर ते अजून चांगलं राहतं. पण ते मग टाइम टेबल पाहिजे, लिहिलेलं पाहिजे की मुझे इस समय ये सोमान में रहना है. 1-1 घंटे का बना सकते, 2 घंटे का, 4 घंटे का बना सकते, अपना अपना बना सकते हैं. या फिर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, त्यावेळेला मी काय सोमान घेणार आहे, आपलं टाइम टेबल. बाबा म्हणते जसं कर्माचं की आज मला दिवसभरामध्ये हे 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 असं करायचंय. दिवसभरामध्ये तो टाइम टेबल जसं आपण बनवतो, डोक्यात असतं की आपल्याला हे करायचे आज दिवसभरामध्ये कामं, तर बाबा म्हणते तसं स्वमानचा टाइम टेबल बनवा की मी काय विचार करणार आहे. मी कधी हा विचार करणार आहे की मी शक्तिशाली आत्मा आहे, मी कधी विचार करेल की मी सतयुगाची महान आत्मा आहे, कधी मी विचार करेल की मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, कधी विचार करेल मी शांतीचा फरिश्ता बनलेलो आहे, कधी मी विचार करेल की मी सुखाच्या सागराची संतान आहे आणि मला सगळ्यांना सुख द्यायचंय, मी सगळ्यांसाठी दुःख करता आणि सुख करताय. वेगवेगळ्या प्रकारचे इतके स्वमानचे भंडार भरलेले आहे. जे जे आपल्याला आवडतं ते आपण तसं दिनचर्या आपली सेट. म्हणजे हे बाबा व्यर्थ संकल्पापासून मुक्त होण्यासाठी औषध सांगतोय. काय औषध घ्यायचंय, कोणतं औषध घ्यायचं. होमिओपॅथीचे औषध असतात वेगवेगळे, त्याचं एक टाइमिंग दिलेलं है, 1 घंटे के बाद लेना, 2-2 घंटे के बाद लेना, 3-3 घंटे के बाद लेना. तो ये हमें अपने आप को ये दवाई देनी है, सोमान की दवाई. तो ये जो व्यर्थ चलता है उससे मुक्त हम हो जाएंगे. तो बाबा म्हणता है कि ये टाइम टेबल बना दो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ. कब बनाना है, कब बनाना है रोज का टाइम टेबल. अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो. मिलन मनाने के बाद कोई ना कोई स्वमान दे दो, दिन भर का ठहरा लो, फिक्स कर लो. 5 मिनट में हम वो कर सकते हैं कि आज किस किस स्वमान में मुझे रहना है. अमृत वेला मिलन मनाने के बाद हम ये कर सकते हैं.
त्या दिवशी चंद्रिका दीदींनी सांगितलं होतं की मैं अमृत वेला मिलन मनाने के बाद दिन की सारी दिनचर्या बाबा को बता देती हूँ कि मुझे आज क्या 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 करना है, इससे मिलना है, उस इधर जाना है, वो करना है. तो हर कार्य में, हर कर्म में बाबा की मदत महसूस होती है. तर तसं आपण दोन्ही करू शकतो. एक टाइम टेबल की मला कुठे जायचंय, काय करायचंय आज दिवसभरामध्ये, आणि दुसरा टाइम टेबल की मला कोणत्या कोणत्या सोमांमध्ये राहायचं. जर आपलं एक मध्ये होत असेल तर एक सोमान एक दिवस पक्का करायचा आहे, आणि नसेल होत, आपल्याला वाटतं वेगवेगळं पाहिजे, डिफरंट पाहिजे, तर मग तसंही करू शकतो आपण, ज्याचं त्याचं चॉईस आहे. पण बाबा म्हणताय काहीतरी करा की ज्याच्यापासून तुम्ही मुक्त व्हाल, व्यर्थपासून, व्यर्थ जे चालतं त्याच्यापासून मुक्त होण्यासाठी. तो जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है. बाबा ने सांगितलं 12-13 बारी मतलब नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, वो तो टाइम मिलता है, त्याला तो कोणी रोकू शकत नाही. वो तो समय कोई कितना भी बिजी है लेकिन उसको पानी तो पीना पड़ेगा. इथपर्यंत बाबांनी सांगितलेलं आहे की वॉशरूम मध्ये पण तुम्ही आठवण करू शकता, त्यावेळेला काय प्रॉब्लेम आहे. तो मतलब बाबा ने बताया ये सब बातें. तो 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिझी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा. त्यावेळेला अनुभव करा, बाबा म्हणताय, आणि रिव्हिजन करा जो जो अनुभव झाला, किंवा स्वमानची रिव्हिजन करा. तुम्ही कसंही पण मनाला बिझी ठेवा या सगळ्या गोष्टींमध्ये. तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा हमको सुना रहा है. अभी कोई व्यर्थ संकल्प न चलाए कि समय बहुत हो रहा है. अभी जिनको कुछ काम होगा अर्जेंट तो जा सकते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है कि अभी, क्योंकि बातें बहुत अच्छी है और आज बाबा मिलन का दिन है, तो ऐसे भी हमें व्यर्थ से दूर रहना है. तो हे जर घेतलं तर बरंच आहे. तो बाबा कहते हैं मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. हर समय संगम युग, जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे. संगम युग मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे. आज जो सुबह बाबा के महावाक्य थे अमृत वेला में, तो बाबा ने संगम युग का बताया कि संगम युग के सुख का और प्राप्ति का अनुभव करो. संगम युग का जो सुख है और जो प्राप्ति है उसका अनुभव करो. हर विषय का अनुभव करो, ज्ञान का अनुभव करो, योग अच्छे से करो, धारणाओं में अच्छे चलो, सेवाएं अच्छी करो, बाबा से शांति का अनुभव बहुत अच्छे से करो, सुख का अनुभव करो, बाबा से प्यार का अनुभव करो. बाबांनी सांगितलं की जर यापैकी कोणत्याही विषयामध्ये जर कमी असेल तर पेपर तिथूनच येईल. ये भगवान के महावाक्य है. अगर इसमें से कुछ भी हमारा कम हो रहा है वहां से ही पेपर आएगा. जो अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उससे पेपर नहीं आने वाला है. जी कमी राहणार आहे, म्हणजे जसं एखादा विद्यार्थी असतो की सगळं चांगलं करतो, खूप अभ्यास वर्षभर केलेला आहे, पण जो विषय त्यांनी सोडून दिलेला असतो त्याच्यावरती जर प्रश्न आला तर कशी परेशानी होते त्याची, इतका अभ्यास करून. तो ऐसे बाबा ने बहुत प्यार से याद दिलाया कि आपको सभी विषयों में आगे जाना है, और संगम युग में जो मिल रहा है उस हर एक चीज का सुख लेना है, हर एक प्राप्ती का अनुभव करना है. जर केला आपला, आपण अनुभव केला, तसं चिंतनामध्ये राहिलो, बाबांच्या सोबत कनेक्ट राहिलो आपण, तर मग आपल्याला कोणताही पेपर येईल आपण त्याच्यामध्ये पास होऊन जाऊ. पण जर कशामध्ये कमी आहे, योगमध्ये कमी आहे, धारणेमध्ये कमी आहे, सेवेमध्ये कमी आहे, बाबांच्या प्रेमामध्ये कमी आहे, तर पेपर तिथूनच येईल आणि आपल्याला फेल करून टाकेल. इसलिए बहुत सावधानी से चलना है. जो जो मिल रहा है हमको संगम युग में पूरा फायदा उठाना है. तो बाबा कहते हर समय संगम युग, जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे. अगर व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो संगम की मौज का आनंद हम ले पाएंगे. तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन. ये किसके लिए? अपने लिए. शुभ चिंतक दूसरे के लिए. चेक करो और चेंज करो. तीसरा है शुभ वृत्ति. अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ती. तो आपली भावना शुभ पाहिजे, तसेच विचार चालले पाहिजे, म्हणजे आपली वृत्ती त्या टाईपची होऊन जाईल की वारंवार जशा प्रकारचा विचार आपण करतो तशी आपली वृत्ती बनत जाते. त्याला म्हणतात वृत्ती. बाबा म्हणताय की जे
ज्यांचं शुभ वृत्ती आहे, शुभ आहे, तर ते वातावरण पण शुद्ध करत जाणार आहे. तो वायुमंडल भी अशुद्ध फैला, अशुभ वृत्ति जो है वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति, तो शुभ वृत्ति रखनी है, शुभच विचार करायचा है, चांगला विचार करायचा है. और चौथा है, हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना. चौथं काय, जिम्मेवारीचा विषय कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरों को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना. जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना. बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो. ऐसे साधारण वायुमंडल या अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है. दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है. यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी. प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है. इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती. सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है, हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ. कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, यह त्याग करे तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है. विश्व परिवर्तक हूं, यह स्वमान है ना. सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ. अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा. तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी, होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगाए तो वायुमंडल कैसा हो. जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो. निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, पहले आप नहीं करना, पहले मैं. क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है. इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है. आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा. आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा. यह संकल्प कौन करता है, इसमें हाथ उठाओ. करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा. मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया, किसने मन का हाथ उठाया. क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला. तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा, क्या स्लोगन होगा, नो प्रॉब्लम. विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे. मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे. और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई न कोई गुण की गिफ्ट दो. तो एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परमधाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल, मधुबन, साकार वतन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे. कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना. कोई न कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना. तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में भी टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना. तर
चौथा जो विषय आहे अतिशय महत्त्वपूर्ण विषय, जे 4 गोष्टी करायच्या त्याच्यामधला चौथा बाबांनी सांगितलं, परिवर्तन करण्यामध्ये पहले मी। और क्या परिवर्तन करना है? वायुमंडल को परिवर्तन करना है। वायुमंडल को परिवर्तन करने में पहले मैं। जितनी हमारी शुभ वृत्ति होगी, जितनी हमारी शुभ भावना होगी, जितनी हमारी सबके कल्याण की काम मन में ये पक्का होगा कि सबका कल्याण करना है, मेरा पार्ट है, मुझे इस दुनिया को बदलना है, मुझे बाबा का कार्य हाथ में लेना है, मुझे सब पर रहम करना है, मुझे सबको सही रास्ता बताना है, बेचारे भटक रहे हैं, दुखियों को दुखों से मुक्त करना है, उनको सुख का रास्ता बताना है, उनका जीवन में परिवर्तन लाना है, उनका भाग्य बना कर देना है। जितकी आपली ही शुभ भावना आणि शुभ वृत्ती राहील सगळ्यांविषयी, तितकं आपण वातावरण बदलण्यामध्ये पुढे राहू। तर बाबा म्हणताय की दुनियामध्ये आज अशी परिस्थिती आहे की सगळे घाबरलेले, पुढे काय होणार आहे, परेशान है, कल क्या होगा। एकच चिंता त्यांना सतावती है, कल क्या होगा, मतलब बड़े रूप में भी और अपने छोटे जीवन के हिसाब से भी, कल क्या होगा। आणि बाबा म्हणताय की तुमचं तर काय, तुम्हाला माहिती है कल क्या होने वाला है, तो हम निश्चिंत हैं, हम निश्चिंत हैं, हमको कल क्या होने वाला है पता है, और कल जो कुछ भी होगा महापरिवर्तन की जो भी कोई प्रोसेस होगी, हम उसके बाद में हम बहुत सुंदर दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं जो भी होगा। और हमको पता है हमको तो कुछ होने वाला नहीं, हम तो आत्मा है, इसलिए कल क्या होगा इस चिंता से हम मुक्त है। तो बाबा कहते हैं आपका स्लोगन अभी होना चाहिए, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम। काही जरी असेल, सगळ्यात पहिला जसं आपण नथिंग न्यू म्हणतो, तसा हा शब्द पण खूप महत्वाचा आहे। काही समस्या आली आपल्याला, आपण त्याला त्या समस्येच्या रूपामध्ये बघतो म्हणून त्याच्यामध्ये अटकतो। तर सगळ्यात पहिला संकल्प आला पाहिजे, नो प्रॉब्लेम। हा प्रॉब्लेमच नाहीये, छोटा असो किंवा खूप मोठा असो, प्रॉब्लेम नाहीच आहे। आणि दुसरं का बरं प्रॉब्लेम नाहीये, नथिंग न्यू। और तीसरा, तूफान मेरे लिए गिफ्ट है, ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आई है। और चौथी बात कि बाबा के वरदानी हाथ के आधार से मैं इसमें से निकल जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। तो ये 4 बातें जितनी हमारी पक्की होगी उतनी हमारी स्थिति अच्छी होगी, और स्थिति अच्छी होगी तो घर का वातावरण हम अच्छा बनाएंगे। हमारे घर में कोई भी आएगा हम उसको गुणों की गिफ्ट देंगे, हमारे चेहरे और चलन से उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उसमें स्थिरता आएगी, कुछ ना कुछ लेके जाए। बाबा कह रहे कोई भी आए आपके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो कोणी अशांती घेऊन आलं, अशांत मनाने आलं आणि आपण खूप शांत आहे आणि स्थिर आहे, तर आपल्या मनाचे मन बुद्धीमध्ये जे चालू आहे त्याचा असर त्याच्यावरती होईल। आणि याला विज्ञानाने पण सिद्ध केलेलं आहे। विज्ञानाने जे सायकोलॉजिस्ट जे सांगतात की काय होतं की आपल्या प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये मिरर न्यूरॉन्स आहे, म्हणजे जे मेंदूमध्ये तंतू असतात ते आरशासारखं काम करतात। समोरच्याला ज्याला तुम्ही भेटताय तर तो कॅच करून घेतो, तो आरसा, म्हणजे तसंच त्याला वाटायला लागतं समोरचं जसं आलेलं आहे। आपण बघतो की खूप दुःखाचं वातावरण आहे, खूप रडताय सगळे, तर तिथं गेल्यानंतर ज्याचं स्वतःवरती कंट्रोल नाही त्याला ऑटोमॅटिकच त्या स्थितीमध्ये तो पोहोचतो जसे बाकीचे सगळे, कारण त्याने ते कॅच करून घेतले त्यांचे व्हायब्रेशन, मिरर न्यूरॉन्स मेंदूमध्येचे। तो इसलिए हमको ऐसा रहना है, कोई भी हमारे सामने आए उसको हमारे अंदर की शांति, उसका जो ब्रेन है वो कैच कर ले, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर का सुख, हमारे अंदर का प्यार, हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर का सुख। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आप बोलने में भी दे सकते हो, उनको सहयोग दे सकते हो, रास्ता बता सकते हो, लेकिन मेन आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति को वो कैच करती है अंदर के अंदर, शब्दों की जरूरत नहीं, आपकी स्थिति जो है वो ऑटोमेटिक वो आत्मा कैच करती है। तो अगर हम उनको शांति देने में, शक्ति भरने में, सुख देने में, उनको स्थिर करने में अगर हमारा सहयोग हो गया तो उसका तो हो ही जाएगा कल्याण, लेकिन हमें कितना पुण्य मिलेगा उसमें से, ऑटोमेटिक पुण्य, कुछ बिना किए, सिर्फ स्थिति को अच्छा रखना है। आणि मग अजून बाबांनी महत्वाची गोष्ट सांगितली की ये जो सेंटर है, आपका जो स्थान है, छोटा है या बड़ा है, इसके वायुमंडल को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो इस सेंटर से जुड़ा है,
इथलं पण जे इथले जुडलेले बच्चे त्यांची जिम्मेदारी आहे इथलं वातावरण चांगलं बनवायची. बाबा म्हणतात मी जेव्हा चक्कर मारेल इथं कुठंही तर ती फीलिंग आली पाहिजे कि ये मंदिर है, ये भगवान का घर है, ये मेरे रहने लायक है. ये स्थान जो बाबा ने हमको बनाकर दिया है उससे जुड़े हुए हर एक आत्मा की जिम्मेदारी है यहाँ का वातावरण अच्छा बनाना. म्हणजे इथं मग मुरलीला आल्यानंतरची स्थिती, मुरलीला रेग्युलर येणं, योगमध्ये रेग्युलर येणं, त्यामधून ते वातावरण बनवणं. आपण योग करतोय म्हणजे आपला तर फायदा आहेच, आपले तर विकर्म विनाश होणारच आहे, पण आपण बाबांशी जुडून या ठिकाणी सगळ्यांची भावना एक होऊन इथल्या वातावरणामध्ये शांती पसरवतोय, इथं शक्ती भरतोय, सुख भरतोय इथं. तर कोणी येईल या वातावरणामध्ये तर त्याला त्याचा अनुभव होईल आणि त्याला त्याचा अनुभव. बाकी दुनियेमध्ये असं स्थान नाहीच आहे. जे बाबांचं स्थान असतं त्याच्यासारखं स्थान नाही, पण या स्थानाला बनवणारे कोण? एक तर बाबांचे व्हायब्रेशन आहे, पण बाबा पण इथं केव्हा टिकून राहील जेव्हा सगळ्यांची स्थिती चांगली आहे. तो हम सिर्फ यहां पर आकर बैठते तो सिर्फ अपने लिए नहीं बैठ रहे, हम दुनिया का कल्याण करने वाली हम आत्माएं हैं. दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यहां पर पहुंच जाए उसको ये वातावरण का आनंद मिलना चाहिए, वातावरण से उसको शक्ति मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ वो यहां से लेकर जाए. तो बाबा कह रहे इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा. कभी नींद का त्याग करना पड़ेगा, कभी कामकाज का त्याग करना पड़ेगा, कभी कुछ भी है उधर, लेकिन इधर आना है मुझे. संगठन में सब बैठे हैं, बाप दादा आने वाले हैं, तो मुझे भी बैठना है जाकर. बाबा कह रहे त्याग करना पड़ेगा, तो त्याग से भाग्य बनता है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने आज बताई है कि यहाँ का वायुमंडल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है. और ये वायुमंडल बनाते बनाते हमारा पुरुषार्थ कितना सहज और कितना अच्छा हो जाएगा, कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. तो सिर्फ स्वार्थ से हम यहाँ नहीं आते हैं, हमको यहाँ का वातावरण बनाना है, यहाँ शांती. आपण बघतो आता पण आपण चेक जर केलं इथं कसं वातावरण आहे आणि तिकडे कसं वातावरण आहे, त्याच्या तिकडे कसं वातावरण आहे, किती पॉवरफुल फिलिंग येते इथं. कारण बाबांचे व्हायब्रेशन आहे, बाबांचे महावाक्य इथं चालतात, दुसरं तिसरं काहीच नाहीये, कुछ भी नहीं है. इतना टीवी लगा है लेकिन इस पर कभी भी पीस ऑफ माइंड के सिवाय या यूट्यूब पर बाबा का कुछ है उसके सिवाय कुछ भी लगा नहीं आज तक, टीवी रहने के बाद भी. तो वाइब्रेशन है और हमको उस वाइब्रेशन को और भी शक्तिशाली बनाना है. ये मंदिर जो मंदिर आणि प्रत्येक सेंटरचं आपलं वेगवेगळं आहे, प्रत्येक सेंटर जे आहे. आणि म्हणून भक्ती मार्गामध्ये काय करतात लोक, हे मंदिर राहिलं, ते मंदिर राहिलं, ते मंदिर राहिलं, प्रत्येक मंदिरामध्ये जायचं असतं. एखाद्या ठिकाणी 50 जरी मंदिर असतील तर ते मंदिर मला सगळ्यांचे दर्शन करायचे, क्योंकि हर स्थान की फीलिंग अलग है. तो ऐसे हर सेंटर की फीलिंग अलग है. तो हमारा सेंटर ऐसा होना चाहिए जो कोई भी दुनिया का कोई भी आ जाए, यहाँ पर कोई दादी भी आ जाए या कोई शिवानी दीदी भी आ जाए, उसको भी लगना चाहिए कि ये तो बहुत अच्छा वातावरण बनाया इन्होंने. यहाँ पर हर एक का महत्व है, हर एक सेंटर का महत्व है, छोटा मोटा काहीच नसतं. वहां पर आने के बाद कैसा फील हो रहा है ये महत्वपूर्ण है, कैसा अनुभव हो रहा है. मोठं असेल आणि त्याच्यामध्ये व्यर्थ चालवणारे जास्त असतील तर काय कामाचं ते मोठं सेंटर. तो हमको बाबा ने जो भी स्थान बनाकर दिया है यहाँ से सारे विश्व की सेवा हमको करनी है और उसमें हम हर एक जिम्मेदारी उठानी है. दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाबा बरोबर मदद करता है. हमको कुछ भी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी मिस नहीं करने का दृढ़ संकल्प अगर हम आज कर ले, बाबा के सामने भी कर ले, दिन भर में पक्का कर ले, तो बाबा हमें बराबर यहां लाकर बिठाएगा. अच्छा, तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना. तर बाबांनी जे जे काही सांगितलं ते सगळं करायचं आहे. आणि बाबा म्हणताय की मला कार्ड पाठवा निमित्तच्या द्वारे. क्या कार्ड भेजो, लंबा पत्र नहीं भेजो, कार्ड पे लिख कर भेजो ओके. तो लंबा नहीं भेजना, खूप जास्त विस्तार नाही, काही जास्त पसारा नका सांगू. तुम्ही कसे आहे, तुम्ही काय केलं, जे बाबांनी सांगितलं त्यामध्ये ओके आहे का तुम्ही, तेवढंच सांगा फक्त. जो दुनिया में कार्ड चलता है वो नहीं, अंतर्देशीय कार्ड किंवा ते दूसरे पोस्ट कार्ड. बाबा म्हणते उतना बड़ा कार्ड नहीं, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं भेजना. टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना. छोटंसं वरदानचं आपलं जे कार्ड असतं, बाबा म्हणते तेवढ्या कार्डवर फक्त ओके लिहून पाठवा. जो वरदान कार्ड बाबा को भी याद आया और कल जब नीचे आ रहा था मैं तब अचानक संकल्प आया कि आज वरदान देते हैं सबको.
कल बाबा मिला नहीं, और किसी मतलब हर सेंटर का ये अलग है, बाबा का हर जगह के लिए अलग अलग प्लॅन रहता है. कोणत्या सेंटरला मला नाही वाटत की बाबा मिलनच्या पहिल्या दिवशी वरदानचे कार्ड दिलेले असतील. तो हर एक बाबा अलग अलग तरीके से हर बच्चे की पालना करना चाहता है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ देना चाहता है. तो बाबा को आज वो याद आ गए वरदान का कार्ड, तर तेवढं जे आहे ना ती साईज, तर त्या साईज मध्ये बाबा म्हणताय ओके लिहून पाठवा, फक्त तेवढंच पाठवा की तुमची स्थिती कशी राहिली आणि मी जे सांगितलं ते तुम्ही केलं की नाही केलं जीवनामध्ये. गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी. किती गुण आणि किती शक्ती बाबा आपल्यामध्ये भरतोय, खूप मोठी लिस्ट आहे. बाबा म्हणताय की जेवढं आहे तुमच्याकडे तेवढं तुम्ही देत जा, तुमची कमी नाही होणार, वाढतच जाईल. जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपस में कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा. ये शिव मंत्र है, बाबा ने ये शिव मंत्र दे दिया है कि अभी ये देते जाओ, आपके पास बढ़ता जाएगा. ये शिव मंत्र है, क्योंकि कहावत है ना दे दान छूटे ग्रहण. तो ये अलग दान, वो दान बाबा जो मांगता है विकारों का वो अलग, और ये दूसरों को भी दान दो तो भी बाबा कह रहे हैं आपका ग्रहण छूट जाएगी. एक तो विकार दान देने के बाद में ये दान जो हमारे पास है ज्ञान गुण शक्तियां, वो दान देने से भी हमारा ग्रहण जो आत्मा को जो भाग्य को ग्रहण लगा है वो छूट जाता है. अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लीन लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में बुद्धि में स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है. तो बाबा कह रहे हैं की जो चाबी बाबाने दृढ संकल्प की दी है, ही चावी घ्यायला टपलेली असते माया. आपने दृढ़ संकल्प किया, संकल्प दृढ़ है, लेकिन माया भी इसके पीछे घुमते की ती चावी घेऊन टाकायचा प्रयत्न करते, कारण आपण तिला चॅलेंज केलेलं आहे, तिचं राज्य हिसकावून घ्यायचंय. तर आपली दृढताच तिला काढून टाकायची. जो पक्केपणा जो असतो मनामध्ये, जो पक्का संकल्प असतो, कितना इशारों में बातें बाबा हमको समझाता है की त्या दृढ संकल्पाची चावीच मायेला तुमच्याकडून घेऊन टाकायची. तर आपण किती पक्का व्हायला पाहिजे, आणि ती चावी तर गेलीच नाही पाहिजे आपल्याकडून, दृढ इतकं दृढ राहायचंय. तो बाबा कहते इसके पीछे ही माया बहुत चक्कर लगाती है. तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. अभी वरदान वगैरह हम कल देख लेंगे. आज तो वरदानों से भरपूर कर दिया. आज शाम में भी बाबा हमें बहुत सारे वरदान देगा. अच्छा, ओम शांति.